बलराम तपस्वी राजा गंगे काय सकल साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत विज्ञान साधु संत के रखवारे संत कंदन नाम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो जगत के दाता तुम्हारे भजन नाम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल चाहिए जन्म के और देवता चित्तना तरई अनंत श्री सुरतई संकट ते हनुमान छुड़ावे संकट हटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत मीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की दाई यह चतवार पाठ कर जोई जो कई बंदे मास होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सत साखी गौरीसा श्रीदास सदा हरि चेरा की के नाथ देव तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति से राम लखन सीता सहित बसहु लाल रे लाली लसे हरदल लालन बच दे दानव दलन जय जय मुख्यम सुनना, लेकिन इस कथा के बारे में आज की जो कथा है कि राजा कैकेयी को मना रहे हैं। ये
कैकेयी को जो मनाने वाली बातें व्यक्तिगत जीवन में शायद हर किसी के में ही आती होगी, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग राजा दशरथ कर रहे हैं, ये शब्द मेरी नजर में दशरथ जी का इतना कहना चाहिए कैकेयी के ऊपर आसक्त होना मुझे मर्यादा के प्रतिकूल ही लगता है। अब कैकेयी मैया कह रही है कि मांग मांग पे कहूं पिया, कब न दे न ले। मांग मांग तो कहते रहते हो, कभी देते हो न लेते हो। इस देते लेते बात की पे मुझे एक बात याद आ गई। बच्चे थे, बाबूजी हाथ पैर खूब दबाते थे हमसे, और हमें तो डांटना ही पड़ता था। और फिर कहते थे आई तो इतना बढ़िया दावा के तुम्हें 2 रुपए दिए जाए, 1 रुपए दिए जाए। तो एक दिन मैंने बाबूजी से कही, मैंने कि आप कहते रहते हो, कभी मिला तो है नहीं। बोली जी रोज खा रहे हो पी रहे हो जी, काय का जी उसी बात का तो मिल गया है तुम्हें। ये ऐसी सी बातें, ये स्नेह की बातें, ऐसी इन स्नेह की बातों को यदि कहें तो मांग मांग पे कहूं पिया, कबहू न देऊ न ले। और देन कहू वरदान दुई, ते पावत संदेह। आपने 2 वरदान देने की कही थी, मुझे तो उसे मिलने में भी है, अब नए वरदान और दे दो। तो हम तो सुनते ही रहे। लेकिन राजा ने, दशरथ जी ने क्या कहा? जाने उमर राहु हंस कई, तुम्हारी को हाव परम प्रिया। अब दशरथ जी उस स्थिति को जरा समझने का प्रयास करें कि उनकी पत्नी उनके ऊपर जो लांछन लगा रही है, और उन लांछनों को इस तरह से हंस के झेल रही हैं, और कह रहे हैं कि तुम्हें तो ये नाटक नौटंकी करना जो है बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, वरदान तुमने मांगे, तुमने मुझसे लेने का वायदा लिया था, तो मांगे क्यों नहीं? और देवासुर संग्राम में जब राजा को बचाया था तो राजा ने कही थी कि वरदान मांग लेना। लेकिन देने वाले को यदि पैसा लेने वाला, कर्जा लेने वाला कर्जा देने नहीं आए तो देने वाले को मांगना नहीं चाहिए कर्जा। ये तो कैकेयी का कर्जा था जिसके बदले में उन्होंने देना कर दिया था। तो ये राजा दशरथ की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अपनी उस जिम्मेदारी से चूकने के बाद ये स्वीकार उन्होंने कर लिया कि बिसरी गयो मोई बोल स्वभाव। बोला स्वभाव होना है, मेरा भी स्वभाव बोला, इसलिए मैं तो भूल गया। भैया तुम देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़े, इतना इतना बड़ा राज, इतना बड़ा शासन, क्या महाराज तुम्हारे पास ऐसा कोई भी पीए नहीं था जो कभी कोई याद दिला सके? क्या कैकेयी मैया को जीवन में इतनी जरूरत नहीं पड़ी? यदि हम ज्यादा कुछ विचार करेंगे तो नतीजा तो ये आता है कि कैकेयी मैया भूल गई वो कोई बात नहीं है वरदान मांगना, क्योंकि वो पुत्रों के स्नेह में इतने पागल हो गए थे, इसलिए जो है वो तो भूल गए। लेकिन राजा दशरथ भी उसी पुत्र स्नेह में ऐसे हो गए कि अपनी पत्नियों से क्या जो है हमने वायदा किया है उसके निर्वाह करने के लिए क्या करनी चाहिए। इस तरह से राजा कहने लगे, झूठे हो हमारी दोष जनि देऊ, और दुई के 4 मांग मत ले। अरे 2 नहीं 4 मांग लो। अब ये सभी बातें एक ऐसे स्तर की बातें हैं कि जो बातें पति पत्नी के बीच में रहती हैं, रहनी भी चाहिए, इसलिए कोई ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन एक बात राजा दशरथ ने अपनी सच्चाई के एवज में
ये जरूर कह दी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की तो रीत चली आई है कि बात खाली नहीं जानी चाहिए, सीधी सी बात है, भले ही प्राण चली जाए। हम कई भैया ने सोची होगी कि जब ये प्राण देने की बात कह ही रही है, तब तो मौसम सब जो कोड़ी ने समझाया था वो सब अनुकूल हो गया। और इतना ही असत्य समपातक पुंजा, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और गिरिसम होएगी कोट गुंजा, गुंजा इतने इतने से फल होते हैं, वो करोड़ों मिल जाए तो क्या पर्वत के बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। सत्य सब सुकृतों का मूल है। यदि जीवन में आपको सत्य धारण कर लिया तो इसका मतलब सारे सुकृत आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएंगे। उन्हें बुलाने के लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और फिर ते ही पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि गुराई। दुनिया में पुण्यों की सीमा तो भगवान राम के संग है कि उनके पास यदि उनको साक्षी हो गए राम जी, तो इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल पक्की हो गई। इसलिए तुम जो है जो भी अच्छा लगे वो मांग लो। बात दराए कुमति हंस बोली। और फिर उन्होंने कही कि अब ये तो ठोक पीट के पहले बजा लो कि पीछे नट नहीं जामे महाराज। तो इसलिए अगर महाराज जो आप कह रहे हो वो सच्ची है ना, देवासुर संग्राम का तो लांछन मैंने आपको लगा दिया, लेकिन आज दो की बजाय 4 मांगने की कह रहे हो, तो इन 4 वाली बातों को बिल्कुल पक्की है। और कुमत को भी अगकला जनी खोली, जैसे कुमति से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र खोलना चाहे, ऐसी जो है स्थिति में कैकेयी की जो मनोदशा है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूप मनोरथ सुभगवन सुख सुभ्यंग समाज, और विल्लन जिम छाणन चैत वचन भयंकर बाज। राजा के उस समाज की तुलना गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बगीचे से करी, और उस बगीचे में सब तरह का सुख था, खूब पक्षी वगैरह सब जगह। और वहाँ पे उसकी संपन्नता बाकी को देखने के लिए एक बिल्ली शिकार करने आ गई। और शिकार करके जब इतना सुंदर स्थिति उसने देखी और शिकार करने के लिए तैयार हुई है, तो वो जो धनुष बाण साधने का काम है वही कई भैया कर रही है। भिल्लन जी में छाणन है तो वचन भयंकर बाज, अपनी जवान से ही वो तीर चला के गई और मुझे पक्षियों को मारना चाह रही है। ऐसे ही राजा को अपनी जवान चला के बिना हथियार के राजा को मारना चाह रही है। और कहने लगी मांग लो तो मैं मांग ही लेती हूँ। तो मांगने में पहले बार में बहन जी को करते अब ये बात तो बहुत आसान थी कहना है और कह भी दी, लेकिन जब दूसरा बार मांगने की बात आई
तब कैकेयी का खुद का अपना हृदय भी कंपायमान हो गया। क्यों कि जो कुबड़ी के पढ़ाया हुआ टेम्परामेंट था वो टेम्परामेंट तो खत्म हो गया, और राम जी को बन जाने की बात बोलना, ये जो टेम्परामेंट था इसने कैकेयी मैया के सारे मानसिक स्तर को हिला के रख दिया। जब आपके जीवन में कभी भी इतनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं कि जिनको फेस करने लायक हम ना हो, तब जीवन में नम्रता अपनानी चाहिए, और वही कैकेयी मैया ने करी। और हे प्राणपति, आप मेरे प्राणों के पति हो, या अब तो मैं आपके प्राणों की पति हो गई हूँ कि मैं आपके जब चाहूँ तब प्राण ले लूँ। तो तापस वेश विशेष उदासी, ये इतनी कंडीशंस लगाना एक सहज भाव से, एक जो कहना चाहिए, जैसे हम किसी से अपने मकान की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो मकान की रजिस्ट्री कराने में हम सारी अपनी विद्या कौशल और कातिब की और दूसरे बेनामों से देख के कि भाई क्या क्या शर्त होनी चाहिए, ये सब हम लगा लेते हैं। अब कैकेयी जो मांग रही है वो भी इसी तरह से सीखी पड़ी मांग रही है। कैसे? के तापस वेश, तापस वेश में बहुत अच्छी बात, और विशेष उदासी, उदासी नहीं, विशेष रूप से उदास होते हैं कि ये तो कुछ नहीं साहब, मैं तो आपका जनता का सेवक हूँ और बात है कि आपका नौकर हूँ, और जब पहुंच गए ऊपर मंत्रालय में तो बोले मैं तुम्हारा बाप हूँ। ऐसी परिस्थिति नहीं, इसीलिए कैकेयी मैया ने पहले ही लगा दिया विशेष उदासी, विशेष रूप से उदासीन हो गए। उदासीन शब्द का मतलब ये हुआ कि उदासीन का मतलब जिसका न घर है, न गृहस्थी है, न कुछ है, संसार में कोई नहीं है, एक सिर्फ ईश्वर का ही आसरा है, वो उदासी क्या खाने के लिए भी अपना इंतजाम न करे, वो भी इंतजाम जो प्राकृतिक रूप से कुछ हो जाए। तो तापस वेश विशेष उदासी, और कितने बोले 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए ये वनवास चले जाए। अब कुछ विचार करने पे कहीं मैंने शायद कहीं किसी से, मनीषी व्यक्ति से ही सुना था किसी से, कि ये कहते हैं कि राइट ऑफ ईजमेंट जो है वो 20 साल अनइंटरप्टेड यूज अगर हम कर लें तो कानूनी रूप से आजकल राइट ऑफ एंजॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाता है। तो शायद उस वक्त ये 14 साल का पीरियड ऐसा होगा कि भरत जी महाराज 14 साल तक राज्य पर बैठे रहे, तो उनका ईजमेंट ही राइट हो जाएगा कि उनको अब कोई वहाँ से हटा नहीं सकता है। इसीलिए जो कैकेयी मैया ने 14 साल का मांगा हुआ। सुने मद वचन भूप ही सोपू,
ससिकर विकल चुअत जिमी कोकू। राजा जो है ऐसे मीठे वचनों को बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे सूर्य की आवाज जो है कोक और कोकी के ऊपर में पड़ जाए तो वो विकल हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा की रात उन्हें अच्छी लगती है। गए उस हम नहीं कचकई आवा, जन सचान मन झपटे लावा। कुछ कहते नहीं बना, बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी शिकारी ने जो है सचान पर जो है घर में बैठी बैठी मार दिया, और फिर अपने माथे हाथ मूंद दुई लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। जैसे सोच खुद ही उतर के आके सोचने लगा। अब सोचने लगे क्या करें भैया, इधर पत्नी को छोड़े कि पुत्र को छोड़े कि बच्चे छोड़े। ये तो 3 टांग की जो है चौखट हो गई, जिसका ये पता ही नहीं लग रहा कि भैया जी मैं जाऊँ किधर, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। और फिर मन में विचार करने लगे कि अब तो ये लक्षण दिख गए, अब उजार किन के दीने सी अचल विपत्ति के ने। अब राजा के मन में असली बात समझ में आ गई कि ये जो कुछ लीला हो रही है ये बहुत आसान लीला नहीं है। क्यों कि जिस तरह से कैकेयी ने पलटा मारा है, ऐसे पलटे सहज रूप से कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है। इसलिए राजा कह रहे दीने से अचल विपत्ति के नहीं, कि बिल्कुल एक ऐसी विपत्ति की खंबा गाड़ देना, ऐसा खंबा गाड़ दिया कि विपत्ति तो आए बिना रोक रह ही नहीं सकती। और फिर मन में सोचने लगे कि कब ने ये अवसर कहा भय नार विश्वास। कैसा वक्त आ गया कि अपनी लड़ाई का विश्वास खत्म हो गया, और जो सिद्ध फल समय की जति अविद्या नाश। बात है कि सिद्धि मिलने का समय आवे किसी योगी को, योग साधना करते करते, और फिर अविद्या उसके ऊपर चढ़ जाए, भरगस्ती बसा के बैठ जाए, या कुछ भी ऐसा काम कर ले। ऐसा मन में विचार करके राजा ने अपने मन में देखा, और फिर बड़े बिगड़े हुए मन से क्या कहा, बिगड़े हुए मन को देख के राजा के को कैकेयी ने अब दूसरा तीर छोड़ा। भरत की राउर पूत न होई। क्या भरत जी तुम्हारे पुत्र नहीं है? अब किसी को देना हो तो ठीक है, और बातों में ही बात घुमानी हो तो बोले मेरे पुत्र हो नहीं हो, लेकिन तेरे तो हैं। और जब तेरे पुत्र हैं तो तेरे पुत्र को तूने पहले से क्यों नहीं बताया कि राजू जो है मुझे ही दे देना। जब इतना देवासुर संग्राम का नंबर आया, जीवन की और भी आई, तो वो क्यों नहीं कहा। लेकिन आने वो मूल बिसाई की मोई, क्या मुझे खरीद के लाए हो। और तो और सही, जब कोई जरा भी संकट में पड़ जाए तब उस वक्त ईमान धर्म की बातें करना शुरू कर दे। क्यों कि कोई आदमी कुछ देना चाहते हुए भी साधन न हो और नहीं देना चाहे तो उसे सीधा सा एक पाठ पढ़ावे कि भैया धर्मशास्त्र जी कहते हैं धर्म नीति उपदेशीय ताई और कीरत सुगति भूत प्रिय जाई। ये धर्म नीति की बात है, जिसको कीर्ति और सुगति अच्छी लगती हो उसको करनी चाहिए। लेकिन ये जो बातें हैं इस वक्त कैकेयी राजा दशरथ से कह रही हैं, वो बातें बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे सभी बातें ऐसे लग रही हैं कि आगे निकल गई थोड़ा सा। सत्य सराय कयो बर देना जाने मांगी ले चविना। अरे सत्य की सराहना करके बर देने की कही थी तो कम से कम ये सोचते तो सही कि आगे कुछ तो मांग रही होगी। जब तक ये इतनी मेरे चेहरा तरफ जो है रास्ता बांधी जा रही है कि राजा निकल के न बन जाए। और एक बात और सुन लो महाराज, शिव ददीच बल जो कुछ बाचा धन तजे वचन पंद्रह का। शिव ने राजा शिव ने अपने शरीर का कबूतर के बराबर वजन तोलने के लिए सबरा शरीर काट दिया और दधीच राजा ने अपनी हस्तियां दान कर दी।
लेकिन अपने वचन को रखा। कैकेयी बहुत कड़वी कड़वी बात कह रही है और इन बातों से जो है राजा का हृदय ऐसा तार तार हो गया है जैसे कोई आदमी जल गया हो और जले पे उस पर कोई नमक लगाई दे दिया हो। धर्म मार दिया और आगे की बात तो जो कुछ भी होगी तो कर लेंगे। लेकिन अति विश्वास जीवन में बहुत नुकसानदायक होता है। अति अविश्वास भी नुकसानदायक होता है, लेकिन विश्वास जीवन में हमेशा फायदे का सौदा है और अविश्वास जीवन में हमेशा नुकसान का सौदा है। विश्वास जीवन में जरूर करें, लेकिन देख के करें। यदि अपने स्वार्थ के लिए ही विश्वास कर रहे हो तो धोखा हो सकता है, लेकिन निस्वार्थ होकर यदि किसी के ऊपर में विश्वास कर रहे हो, उसके आचरण उसके संस्कार के ऊपर, तो धोखे होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन अविश्वास तो हमेशा ही धोखा देता है, क्योंकि आप अविश्वास करोगे तो न सामने वाले का फेत कभी भेद ही नहीं कर पाओगे। जब भेद नहीं कर पाओगे उसका फेत, तो वो तो हमेशा फला हुआ है कि कुछ भी आप कैसे करें। इसके साथ कथा विश्राम। हरि नाम
की जय श्री राधा, जय जय श्री